मालिक से कह देंगे दूध सारा फट गया और जो बचा था वो फैल गया। अरे पापा ये तो बहुत सारा दूध है। जल्दी लीडा उसको देखिए आज, उसको देते हैं हमेशा। पापा मैं क्या बोल रही थी, वो कल वाला घी पड़ा हुआ है जो आपने यहीं से चुराया था, उसको भी बेच आऊं क्या? कोई बेच दे, सबूत मत रख। अगर पकड़े गए तो कहीं के नहीं रहेंगे हम, और इसको ही बेचा। ठीक है पापा, मैं जाती हूँ और जाकर ना ये दूध और कल वाला घी दोनों बेच के आती है। और पैसे घर पे रखे हुए हैं, जल्दी आजा बड़ा, या फिर बाद में ले लेगा, उससे कह देना। हाँ हाँ सर। ठीक है। मालिक दूध आज फिर फट गया। दूध फट गया? हाँ। ये रोज रोज दूध क्यों फट रहा है? ऐसा करो दूध लेके आओ मेरे पास, मैं दूध वाले से शिकायत करता हूँ। वो तो मैंने फेंक दिया मालिक, फट गया। उस फटे दूध का क्या करता? अब मालिक आप मेरे को पैसे दे दो जिससे कि बाजार से दूध ले आऊं। अभी बड़ी मालकिन आएंगी ना बाजार से लौट के, तो आते ही चाय मांगेंगी। अब मैं कहाँ से चाय बना के दूंगा? अरे यार ये सब घर में हो क्या रहा है रोज रोज? कल तुमने बोल दिया घी खत्म हो गया, परसों बोल दिया तेल खत्म हो गया, अब आजकल रोज दूध फट रहे, क्या हो रहा है ये सब? मालिक ये तो दूध वाले से पूछो उसका दूध क्यों फट रहा है रोज, मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। अरे यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं रोज सामान ला के रखता हूँ घर में, हर रोज घी तेल दूध पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मालिक घर के काम में आ जाता है, मैं क्या करूंगा उसका? ठीक है मैं एक काम करता हूँ, तुम और काम निपटाओ, मैं दूध लेके आता हूँ। आप लेने जाएंगे? हाँ मैं लेके आ। मुझे पैसे देते मैं ले आता, हाल दौड़। अरे आप कहाँ परेशान हो गए, मैं ले आता हूँ। अरे मैं लेकर आता हूँ, तुम टेंशन मत लो। रुको भैया, क्या हुआ प्रेम? ये देखो भैया, हमारे घर की नौकर की लड़की हमारे घर से दूध चोरी करके लेके जा रही थी, मैंने इसे देख लिया तो मैं इसे यहाँ ले आया। नहीं मालिक, हमारी इतनी कहाँ मजाल कि हम आपके घर में से दूध चोरी करेंगे। हाँ हम तो बगल वाली मार्केट से दूध खरीद के लेके आ रहे थे और मैं अपने पापा से पूछने आई थी कि कब तक घर आएंगे। आज त्योहार का दिन है ना, तो त्योहार पे तो बाबूजी घर पे होने चाहिए, तो इसलिए ना मैं पूछने आई थी। साहब जी को लग रहा है कि मैं आपके घर से दूध चोरी करके लेके जा रही हूँ। एक मिनट, ये भाग से तो दूध लेके आई है और उसमें धनिया कैसे पड़ा हुआ है? झूठ बोलना ना बंद कर। मुझे तो ये लग रहा है प्रेम, अभी अभी ना ये मेरे पास आया था, दूध मंगा दो दूध फट गया है, और रोज की रोज ये मेरे पास आता है, कभी घी खत्म हो जाता है कभी तेल खत्म हो जाता है। मुझे तो ये लगता है कि ये अपनी लड़की को ना काम कराने के लिए हमारे घर में इसलिए लाया था जिससे कि चोरियां करवा पाए हमारे घर में। नहीं मालिक आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहाँ आती है? कभी कभी खाना देने या बुलाने के लिए आती है। ये बाजार से दूध खरीद के लाई है मालिक। साहब मेरे बाबूजी ऐसे थोड़े ना जो आपके घर में चोरी करेंगे, उन्होंने आपके घर का नमक खाया और हम लोगों को भी खिलाया। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते सपने में। ये दूध में सच में बाहर से ही खरीद के ला रही थी। और रही बात धनिया की, तो वो थैलियां फट गई थी, तो मैंने एक सब्जी वाली से थैलियां ली थी, तो उसका लग गया होगा। नहीं, मुझे सब समझ में आ रहा है, ये दूध ना मेरे घर का है, क्योंकि जब मैंने इनसे बोला कि वो फटा हुआ दूध दिखाओ तो उन्होंने बोल दिया कि मैंने वो दूध बाहर फेंक दिया। और मैं पिछले 3 दिन से इनसे बोल रहा हूँ कि फटा हुआ दूध मुझे लाके दिखाओ, पर एक भी दिन इन्होंने मुझे वो फटा हुआ दूध नहीं दिखाया। प्रेम ये हमारे घर से ही दूध चुरा के ले जा रही थी। मालिक इतने साल से मैं आपके नौकरी करूँ, मैं आपके चोरी करूंगा? अरे आप छोटे थे जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ आपके। मालिक कैसी बात कर रहे हो? कम से कम किसी पे आरोप लगाने से पहले सोच तो लो। ये वाकई बाजार से खरीद के लाई है मालिक, आपको गलत फहमी हो रही है, भैया को गलत फहमी हो रही है। भैया हम लोग इनसे बात ही क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा करता हूँ पुलिस को बुला लेता हूँ, जब ये सच बताएंगे। नहीं साहब, आप मामूली से दूध के लिए मेरे बाबूजी को पुलिस में मत भेजो, मैं आपको पूरा सच बता दूंगी। उससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि आप मेरे बाबूजी को पुलिस में नहीं भेजेंगे। हाँ तू सच बता कि यहाँ पे हो क्या रहा है? साहब आपने बिल्कुल सही बोला, हम लोग आपके घर से ना ये दूध चोरी करके ही लेके जा रहे थे, और ये दूध मेरे बाबूजी ने ही मुझे दिया था। और इससे पहले जो घी की चोरी हुई थी ना, वो भी हम ही लोगों ने करी थी। हम थोड़ा सामान आपके घर से चोरी कर लेते, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं, उसकी वजह कुछ और है। अरे क्यों नहीं करते साहब चोरी? 4 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिलती है, मालकिन से पैसे मांगो, बहाने बना के टाल देती है। मजबूरी हमको ये कदम उठाना पड़ा। आखिर हमारा भी तो पेट है, हमारी भी घर गृहस्थी है मालिक, हम कहाँ जाए, किससे मांगे? लेकिन जब पैसे नहीं मिलेंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो हम क्या खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या घर को चलाएंगे? आपसे पिछले 4 महीने से बाबूजी पैसे मांग ही रहे थे ना, पर आप दे नहीं रहे थे। आपको नहीं पता हमारी छोटी बहन की हालत कितनी खराब है, वो बेचारी भूख से ना बीमार पड़ चुकी है, और डॉक्टर ने बोला है कि उसको अच्छा खाना खाने के लिए दें। अरे अच्छा तो दूर की बात है, जब हमारे घर में कुछ है ही नहीं खाने के लिए तो हम उसको कैसे देंगे? सब एक गरीब आदमी के बिना 10 खर्चे होते हैं, बिजली का बिल देना ही होता है, घर का किराया देना ही है तो देना ही है। अब उन चीजों को देते देते मेरे बाबूजी के पास भी हम लोग को खिलाने के लिए पैसे नहीं बचते, इसलिए हम लोग आपके घर से चोरी कर रहे थे।
पर वो चोरी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए की क्योंकि बाबूजी को तनख्वाह टाइम पर नहीं मिली है। हम चोर नहीं है मालिक, लेकिन मजबूरी में हमने ये कदम उठाया है। ये गलती है हमारी, हम मानते हैं, लेकिन क्या करें, भूखे सो नहीं सकते, बच्चों को भूखा सुला नहीं सकते, इसलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा। हमको माफ कर देना मालिक, हमको माफ कर देना। अब आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे मालिक। साहब, आप छोटे छोटे चीजों पे ना बाबूजी के पैसे काट लेते हैं। अगर कप टूट गया तो आपने पैसे काट लिए। अरे वो इस उम्र में काम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। साहब, आप अगर छोटी छोटी चीजों का भी पैसा हमारी पगार में से काटेंगे तो फिर हम लोग कैसे अपना घर चलाएंगे? आपको पता है जो लास्ट टाइम क्राकरी का सेट था ना, महंगा वाला, वो बाबूजी से नहीं टूटा था। बाबूजी ने इल्जाम लिया था अपने सर पर, वो मालकिन से ही टूटा था, पर उन्होंने डर के मारे सारा इल्जाम बाबूजी के ऊपर डाल दिया। ठीक है, मैंने माना कि मेरी गलती है कि मैंने इन्हें 4 महीने से पगार नहीं दी इनकी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे घर से चोरियां करोगे। आज तुम दूध चुरा रहे हो, घी चुरा रहे हो, कल को मेरे पैसे पड़े रहते हैं, पैसे चुरा लोगे। आज तक आपके घर से कोई भी रुपया चोरी हुआ नहीं ना, पर ये चोरी करने की ना मजबूरी थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमने किया है। ठीक है, एक काम करो, आप मेरे साथ मेरे रूम में आओ, मैं आपको पैसे देता हूँ जितनी भी आपकी पगार मैंने रोक रखी है। पर आज के बाद ये चोरी चकारी मेरे घर में करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मालिक, हम बेटी की कसम खा के कहते हैं, हमने आज तक एक पैसा नहीं चुराया। दूध घी और ये सब चीज चुराना तो हमारी मजबूरी हो गई। आखिर बच्चों को क्या खिलाएंगे मालिक? एक पैसा आज तक नहीं ले गए, हमने कोई नहीं चुराया मालिक। इतने बड़े हो गए हम, ये सब चीजें मजबूरी में करना पड़ा मालिक, इसलिए कि आप तनख्वाह नहीं देते हैं टाइम पर, तो हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे? ठीक है, आप आइए, मैं आपकी तनख्वाह देता हूँ। आइए। बहुत अच्छा मालिक, बहुत अच्छा। बेटी तू घर जा, मैं आता हूँ।